सेल्स जलाई थी उसको बंद करके रखा है। कहाँ है वो? कोई नहीं आया है। कहाँ है वो? घर की तलाशी लो। मैं यहाँ हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो। मैं यहाँ हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। घबराइए, बिल्कुल मत घबराइए। मैं पुलिस साथ लेके आया हूँ। एवरीथिंग इज फाइन, ओके? आइए। कल पुलिस स्टेशन पता करो तुझे। मैडम को अंदर बंद करके रखा था, अब हम तुम्हें बंद करेंगे, वो भी जेल में। मैडम, आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करनी है। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं लिखवानी है। आपको कंप्लेंट लिखवानी चाहिए इस आदमी के खिलाफ। अब मैं चलता हूँ आपके साथ पुलिस स्टेशन। सर प्लीज, प्लीज यहाँ से चलिए। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं लिखवानी। माफ कर दो, वरना इस घटिया हरकत की ऐसी सजा दिलवाता मैं तुम्हें। हथकड़ी खोला। आपको उस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी चाहिए थी। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात मेरे घर वालों तक पहुंचे, उन्हें चिंता हो जाती। सेल्स जॉब में अजीब अजीब लोगों से वास्ता पड़ता है, लेकिन आज तक हमारे एग्जीक्यूटिव के साथ इस तरह की हरकत तो कभी किसी ने नहीं की। कोई पागल आदमी ही ऐसी हरकत कर सकता है। यही सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा था, अगर आप वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे मैं आता कैसे नहीं? बहुत अच्छा हुआ जो फोन किया आपने। वैसे लंच टाइम होने वाला है, हो चुका है इनफैक्ट। तो आप कहीं रुक के खाना चाहेंगी? नहीं सर, आप मुझे ऑफिस के पास ड्रॉप कर दीजिए, मैं चली जाऊंगी। Are you all right? जी। हेलो मैम, मैं यूनिवर्सल इंडस्ट्रीज की ओर से आई हूँ। हमारे यहाँ कुछ होम प्रोडक्ट्स। सुबह सेल्स गर्ल की लाइन लग जाती है, सब फ्रॉड होती है। जाओ यहाँ से, गेट आउट। बट मैम, हेलो सर। यस जी मैं बोलो, डरो मत, क्या चाहिए? सर मैं यूनिवर्सल इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हूँ। ये कुछ बड़ी खूबसूरत सेल्स गर्ल है। पानी वानी कुछ पीना है तो अंदर आ जाओ। अरे आ जाओ आ जाओ। अरे घर में कोई नहीं है, अकेला हूं मैं। आना है तो आ जाओ। आओ। मम्मी भूख लगी है, खाना दो ना। भूख लगी है तो ठीक है, जब खाना बन जाएगा तो तुम्हें मिल जाएगा। खाना कब बनेगा? ओहो जंबो, जब तुम्हारी इंदू चाची आएगी तब मिल जाएगा खाना। वो तो अब तक नहीं आई। बेटा, आप अर्जुन चाचा से पूछो ना कि कब आएगी आपकी चाची। अभी पूछता हूँ। विशाखा, उस दिन तो मैडम बड़ी ठसके से बोल रही थी रात का खाना मैं बनाऊंगी, तो अभी तक आई क्यों नहीं? बकवास।
कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, और फिटिंग भी एकदम परफेक्ट, जैसे मैंने तुम्हारे मेजरमेंट से खरीदा। तुम इसे रख लो। मैं इसका क्या करूंगी? जिद मत करो, तुम यही पहना करो। लेकिन जोया घर पे सब लेकिन कुछ नहीं। देखो, तुमने बाहर नौकरी करके एक बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई, एक और हिम्मत कर दो। नहीं, घर पे सब नाराज हो जाएंगे। और अगर तुम्हें उनकी नाराजगी की इतनी ही फिक्र है ना, तो मेरे पास एक तरकीब है। तुम घर से साड़ी पहन के आया करो और यहाँ के चेंज कर लिया करो। है ना सिंपल, माइंड ब्लोइंग आइडिया। जोया तुम भी ना। चलो, बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाकर खाना भी बनाना है। चलती हूँ। इंदु, खाना तैयार हुआ कि नहीं? दीदी बस 2 मिनट। तुम क्या रोज इसी तरह से लेट आने वाली हो? आज थोड़ी देर हो गई। दीदी, आप रोटियां बनाने में मेरी मदद करेंगी? दिन भर रुक्मिणी दीदी और मैं यही करती हूँ, चूल्हा चक्की और घर के सारे काम। तब तुम आती हो हमारी मदद करने के लिए। क्या हो भैया? क्या हुआ? कुछ नहीं, इस दाल का स्वाद कुछ अजीब सा है। अजीब मतलब तीखी ज्यादा हो गई है भैया? हाँ, थोड़ी तीखी है शायद। जरा देखो तो प्रवीण। लगता है थोड़ी जल्दबाजी में बनाई है। विशाखा, तुम एक काम किया करो, कल से रात का खाना भी तुम ही बनाया करो। ये काम मेरा नहीं, इंदु का है। और अगर उसके पास वक्त नहीं है तो वो खाना पकाने वाली रख सकती है। कैसी बातें करती हो विशाखा? तुम जानती हो बाबूजी को काम वाली के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं। कम से कम खाना तो घर की औरतें बनाए तो अच्छा है। प्रवीण भैया, अब अगर घर की औरत के पास खाना बनाने का वक्त ना हो तो उसका हर्जाना हम लोग क्यों भुगते? एक दिन अगर खाने के स्वाद में 19-20 रह गया तो उसके लिए इतनी चर्चा क्यों? इंदु अपनी मर्जी से नौकरी कर रही है ना। अगर हमें हमारी मर्जी का खाना नहीं मिलता तो क्या हम उसकी शिकायत भी ना करें? इस हद तक समझौता मैं भी नहीं कर सकता। अर्जुन, तुम भी नाराज हो मुझसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर इतने चुप क्यों हो? इंदु, कोई तुमसे दिल दुखाने वाली बात करता है ना, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। गलती तो मेरी ही थी ना। वो क्या है ना, जोया के घर चली गई थी, वहीं देर हो गई। जानते वो मुझसे क्या कह रही थी? क्या? कह रही थी कि अगर साड़ी पहनकर सफर करने में दिक्कत होती है तो मैं सलवार कमीज पहनूं। तुम्हारा क्या मानना? शादी से पहले तो मैं सलवार कमीज ही पहनती थी, लेकिन अगर घर वालों को पसंद नहीं आया तो? इंदु, घर वालों की वजह से हम और कितने समझौते करेंगे? जिसका जो मन आता है वो कह देता है। सबकी बातें सुननी पड़ती है, ना तुम कुछ कह पाती हो ना मैं कुछ कह पाता हूँ। नहीं इंदु, इंसान को वही करना चाहिए जो उसका मन कहे। देखो, मुझे कोई परेशानी नहीं। थैंक्स अर्जुन,
हाय इंदु। हाय नीलिमा। ये हुई ना बात, कितनी अच्छी लग रही हो तुम। थैंक्स। वेरी पिटी। इंदु कहाँ है? आई नहीं अब तक? वो है। आज तो बहुत अलग लग रही है ये। इंदु, ये रमनिक भाई है, सेल्स सुपरवाइजर। हेलो। आपके साथ जाएंगे और आपको गाइड करेंगे। थैंक्स मिस मलिक। मुझे थैंक यू मत कहिए, ये बॉस के ऑर्डर्स हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग सर। हाय इंदु। ऑल द बेस्ट फॉर द डे। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर द डे। चलिए। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दिन में मैंने 3 वॉशिंग मशीन्स और 2 मिक्सर बेचे। क्या बात है। वो इसलिए क्योंकि आप मेरे साथ हैं। थैंक यू रमनिक भाई। इंदु, मुझे भाई मत बुलाया करो। यू नो, भाई के बहुत सारे मतलब होते हैं। तुम प्यार से मुझे रमनिक बुलाया करो। जी रमनिक भाई। फिर वही भाई। अच्छा खैर छोड़ो, ये सामने के बंगले में तुम्हें जाना है अकेली, और मैं पड़ोस के बंगले में जा रहा हूं। आज सुबह से कोई धंधा नहीं हुआ है। ओके? मैं यूनिवर्सल इंडस्ट्रीज की ओर से आई हूँ। घर में कोई है? जी घर में कोई नहीं है। घर में मैं तो हूँ ना। हाय, आई एम ईशा। हेलो बेटा। अब डैडी से मिलाइए ना। नहीं बेटा, मैं एक कंपनी में काम करती हूँ जो होम अप्लायंसेस बेचते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर। हाँ, मैं समझ गई। अब पानी वानी पिएगे? हाँ, प्यास तो लगी है। सविता आंटी के लिए पानी लाओ। आंटी, आपका नाम क्या है? You're so sweet. मम्मी नहीं है घर पे? मम्मी नहीं है, बहुत साल हो गए नहीं जाकर। घर में सिर्फ मैं और डैडी है, लेकिन डैडी तो ऑफिस में है। थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। आंटी, संडे को आना। रोज तो मैं भी स्कूल जाती हूँ, लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने छुट्टी ली। ठीक है। जरूर आएगी ना? हाँ, जरूर आऊंगी। फिर प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाय इंदु जी, चलिए मेरे साथ। आइए आइए। नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। अरे बस से क्यों जाएंगी आप? आइए ना, मैं अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ आपको। नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। देखिए इंदु जी, अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा है ना, तो आई एम रियली सॉरी फॉर इट। मैं हाथ जोड़ता हूँ।
आप यहाँ बस की लाइन में खड़ी हैं और मैं सामने से गाड़ी से निकल जाऊं, अच्छा नहीं लगेगा, इंसानियत के नाते अच्छा नहीं लगेगा। सो प्लीज प्लीज ज्यादा सोचिए मत, अब आइए आइए ना, जिद मत कीजिए, आइए ना प्लीज, प्लीज आइए ना, आइए। इंदु जी, जब से आपने नौकरी ज्वाइन की है ना, तब से आप काफी बदल सी गई हैं। यही होता है इंदु जी, जब इंसान घर से बाहर कदम रखता है तब उसे पता चलता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और साथ ही साथ कितनी खूबसूरत। वैसे इंदु जी, एक बात कहना चाहता हूं बड़े दिनों से। कि आपको मॉडलिंग करनी चाहिए। अगर आपने हाँ कह दी ना तो दुनिया में तहलका मच जाएगा, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगेंगी आपकी, फैशन मैगजीन के फ्रंट पेज पर आपका फोटोग्राफ होगा। बस आपको हाँ कहनी है। और रही बात घर वालों की, तो आई प्रॉमिस यू, आई स्वेयर ऑन गॉड कि सिर्फ आपके लिए मैं उन्हें मना लूंगा। जीजाजी, मुझे मॉडलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर जीजाजी, ये बड़ा फॉर्मल सा लगता है इंदु जी। लेकिन आप मुझे प्यार से रघु क्यों नहीं बुलाती? रघु, शॉर्ट एंड स्वीट, क्लोज टू द हार्ट। वैसे मैं 4 बड़ी बड़ी एड फिल्म्स बना रहा हूं। बस आपने यहाँ हाँ कहनी है और वहां आपकी शूटिंग शुरू, फुल स्विंग में। हाँ। ये आप कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता घर का नहीं है। जानता हूँ कि ये रास्ता घर नहीं जाता। प्लीज गाड़ी रोकिए, मुझे घर जाना है। और अगर ना रोको इंदु जी तो? मैं जल्दी गाड़ी से कूद जाऊंगी। अरे नहीं रोक सकता मैं इंदु जी, देखिए ना आगे से यूटर्न भी नहीं है। मैं कहती हूँ गाड़ी रोकिए जीजाजी। मैं दरवाजा खोल दूंगी। गाड़ी आ रही है तो।